दोस्तों नमस्कार। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रोटेटर कफ टेयर सर्जरी होने के बाद यानी कि रोटेटर कफ एक बार रिपेयर अगर हो चुका है तो क्या दोबारा उसमें टेयर हो सकता है, और अगर टेयर दोबारा हो गया है ऑपरेशन के बाद तो फिर आगे क्या किया जाए। तो दोस्तों कोई भी चीज एक बार रिपेयर होने के बाद वापस टूट सकती है अगर उसके ऊपर जो उसकी जो लोड सहने की क्षमता है, अगर उससे ज्यादा उसमें लोड आ जाए तो वो वापस टूट सकती है। जैसे किसी का हड्डी का बोन का फ्रैक्चर हो गया, वापस जुड़ने के बाद एक्सीडेंट हो या कोई गिर जाए तो वापस टूट सकती है। इसी तरह से जो रोटेटर कफ जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स हैं, एक बार रिपेयर होने के बाद, हील होने के बाद अगर उसमें वापस से इंजरी हो जाए जो कि बहुत ज्यादा इंजरी है तो वापस से उसमें टेयर हो सकता है। अगर वापस से टेयर हुआ है तो वो सेम प्रॉब्लम वापस देगा और उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होगा जिस तरह से पहले रोटेटर कफ का जो रिपेयर हुआ है। अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है और मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, यानी रोटेटर कफ जो टेंडन्स है वो काफी वीक है और पहले की सर्जरी में भी जो रिपेयर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था या बहुत ज्यादा हीलिंग अच्छी नहीं हो पाई है पेशेंट की वीकनेस की वजह से, तो फिर उसमें रीटेयर या दोबारा टेयर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर मसल्स जो क्षमता है, जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी वीक है और उसमें रीटेयर हो गया है तो फिर उसको कई बार दोबारा से रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम लोग या तो दूसरा बॉडी से दूसरी टेंडन लेकर उसको ऑगमेंट करते हैं, रोटेटर कफ को एक सपोर्ट के लिए अलग से टेंडन की स्ट्रिप लगाते हैं जिसको ऑगमेंटेशन बोला जाता है। या फिर कई बार हम लोग अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है तो फिर उसमें शोल्डर रिप्लेसमेंट के लिए भी सलाह देते हैं, जो कि एक अलग तरह का रिवर्स तरह का शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है जो कि एक खास तरह से डिजाइन किया हुआ है जिसमें कि जो रोटेटर कफ टेयर बार बार हो रहे हैं या रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, वैसे केसेस में हम लोग इसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर पेशेंट की एज कम है और उसमें वापस एक्सीडेंट के बाद रिटेयर हो गया है तो दोस्तों ऐसे केसेस में दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है और उसके सक्सेस होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो दोस्तों अगर मसल टेयर दोबारा हुआ है रोटेटर कफ में और इसका कारण अगर सिर्फ ट्रॉमा है या चोट है तो उसको वापस से रिपेयर किया जा सकता है और यंग पेशेंट में इसको रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है, मसल की कंडीशन वीक है, अच्छी नहीं है, तो फिर इसमें रिप्लेसमेंट करना बेटर होता है। लेकिन दोनों केसेस में अगर पॉसिबल है तो रोटेटर कफ को रिपेयर करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर पेशेंट की खुद की मसल्स या रोटेटर कफ अगर रिपेयर हो जाए, हील हो जाए, तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए पेशेंट को फायदा रहता है और रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई चोट लगी है, पहले आपका कोई ऑपरेशन हो चुका है और वापस आपका मसल टेयर हो गया है, तो इसमें चिंता ना करें। जो आपकी एमआरआई अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो फाइंडिंग आ रही है उसके हिसाब से ही इसमें आगे से जो आगे का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बनाया जा सकता है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, चोट है, तो आप हमसे संपर्क करें और हमारे यूट्यूब पर कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर हमसे संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।